चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम के बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिनमें श्री अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल ही के आतंकवादी हमले के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को भी इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की सुनवाई प्रतिक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। दिल्ली में इन दिनों लोग दोहरी परेशानी का मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी ने राजधानी के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। इसी बीच की जल मंत्री आतिशी का इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए साजिश रची जा रही है। हाल ही में साउथ दिल्ली की मेन वाटर पाइपलाइन से पानी के लीक होने की खबर आई। इसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची, वहां पाया कि पाइपलाइन को काटा गया है। इस साजिश से साउथ दिल्ली में 25% पानी की कमी हुई। आतिशी ने बताया कि उन्होंने इसके लिए दिल्ली की पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा है और दिल्ली के वाटर पाइपलाइन के लिए सुरक्षा की मांग की है। मंत्री एस जयशंकर तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका जाने वाले। बताया जा रहा है कि जयशंकर 20 जून को श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने संवाददाताओं को बताया है कि श्रीलंका जयशंकर की यात्रा को लेकर उत्सुक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आगामी दिनों में द्वीप राष्ट्र का दौरा करने की उम्मीद है। इस साल G7 की बैठक इटली में ही, भले ही भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए इटली गए थे। इस बैठक में भारत का एक प्लान पर मुहर लगी है। दरअसल पिछले साल सितंबर के महीने में जब भारत ने भी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो इस दौरान भारत की ओर से ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था कि इसी को G7 में मंजूरी मिल गई है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद मंत्रालय के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। इस बार सबकी नजर बिहार पर थी। बिहार के 8 सदस्यों को इस बार मंत्रालय दिया गया है, जिनमें सबसे अधिक चर्चा में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ललन सिंह का मंत्रालय रहा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश सरकार के 4 विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे बिहार विधानसभा में नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। यह सत्र 8 दिनों तक चलेगा। इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत को लेकर सियासी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ का विरोध प्रदर्शन किया है।